हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका टॉपिक हो जाता है बाइलिंगुअल मेथड। इस पर डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपको पता है क्वेश्चंस आते ज़रूर है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये तो आप लोगों को सभी चीज़ों को समझना है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि बाइलिंगुअल मेथड हो जाता है, डायरेक्ट मेथड हो जाता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो जाता है, ये सभी एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। तो आप लोगों के लिए आप समझ सकते हैं कितना खास हो जाता है ना। तो चलिए भाई, फटाफट से हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं बाइलिंगुअल मेथड कहते किसको हैं, इसकी हिंदी क्या होती है। क्योंकि जब तक आप हिंदी नहीं जानेंगे तब तक तो आप लोगों को ऐसा लगेगा क्या चीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो विद ट्रांसलेट चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो आपका बाइलिंगुअल का मतलब होता है द्विभाषी। क्या होता है बाइलिंगुअल का मतलब? तो आपका द्विभाषी यानी दो भाषा में इसको किया जा रहा है, यानी सीखा जा रहा है। तो द्विभाषी हो जाता है। एक तो हो जाता है मदर टंग यानी मातृभाषा, और जो आप दूसरी भाषा जो आप सीख रहे हैं, यानी आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश, है ना। तो यानी ये दो भाषाओं का मिक्सचर हो जाता है, मिश्रण हो जाता है। तो द्विभाषा यानी बाइलिंगुअल मतलब होता है द्विभाषी। और मेथड का मतलब क्या होता है? तो विधि होता है, तरीका होता है। ये तो आप लोगों को पता ही है क्योंकि ये आपकी थर्ड क्लास है और फर्स्ट और सेकंड क्लास में इन सभी चीज़ों पर डिस्कस किया। लेकिन हर बार हम डिस्कस करेंगे जिससे आप लोगों की चीज़ें क्या हो, माइंड में एकदम से सेट हो जाएं, यानी ज्ञान कैसा हो, यानी नॉलेज कैसी वो परमानेंट हो जाए। ऐसा नहीं है कि आपने सीखो और इस कान से मतलब सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, या आपने अभी सीखो और उसके 2 मिनट के बाद जैसे ही आपका क्लास कंप्लीट हुआ और आप चीज़ों को भूल गए। तो ऐसे तो हमें नहीं सीखना है ना, हमें सीखना है अच्छे से। तो आपने समझा कि बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है? तो द्विभाषी होता है। मेथड का मतलब क्या होता है? तो विधि होती है। तो चलिए हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपकी द्विभाषी विधि हो जाती है, इसमें क्या है तो हम समझते हैं। देखिए, जो द्विभाषी विधि होती है ना, यानी बाइलिंगुअल मेथड होता है ना, तो एक लैंग्वेज यानी एक लैंग्वेज सीखने की क्या है, एक लैंग्वेज सीखने की विधि, जिसको आप मेथड कह सकते हैं। यानी द्विभाषी विधि एक भाषा सीखने की विधि है, जहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट को जो है उसकी मातृभाषा यानी मदर टंग की विधि से यानी मेथड से, जहाँ स्टूडेंट को क्या किया जाता है, तो मदर टंग और टारगेट लैंग्वेज यानी लक्ष्य भाषा। एक आपकी क्या होती है, मदर टंग होती है। तो मदर टंग का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको। मदर टंग का मतलब क्या होता है? MOTHER, मदर टंग। तो मदर टंग का मतलब ये होता है कि मातृभाषा। क्या होता है मदर टंग का मतलब? तो मातृभाषा होता है। यहाँ पे टंग भी लिख देते हैं, TONGUE। मदर टंग का मतलब क्या होता है? तो मातृभाषा होता है। दूसरी भाषा कौन सी होती है? तो जो आपके लक्ष्य यानी टारगेट लैंग्वेज हो जाती है ना। तो जो आपकी लक्ष्य भाषा है, भाई क्या आपका टारगेट है, क्या चीज़ आपको सीखनी है, तो आपको हो जाता है टारगेट लैंग्वेज हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। तो एक होती है मदर टंग, दूसरी होती है टारगेट लैंग्वेज, यानी आपकी लक्ष्य भाषा का एक साथ क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इसमें क्या है, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो किस तरह से पढ़ रहे हैं, अपनी भाषा भी इसको यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या है, जो हमारा टारगेट है यानी हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो इंग्लिश सीखने के लिए क्या हमको करना है कि अपनी मातृभाषा का यूज़ भी करना है, प्लस हमको क्या करना है, जो हमको लैंग्वेज सीखनी है उसको भी हम सीख रहे हैं, यानी दोनों का मिक्सचर है, यानी क्या है, वो बाइलिंगुअल है। और इस मेथड में क्या होता है, तो जो टीचर है और जो स्टूडेंट है उनका टारगेट लैंग्वेज में अवधारणाओं को समझने के लिए अपनी मूल भाषा, यानी मूल भाषा का मतलब क्या होता है, सोर्स लैंग्वेज की यानी उपयोग करते हैं। ठीक है, तो सोर्स लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, किसी मूल वक्ता द्वारा सीखी गई पहली भाषा, यानी फर्स्ट लैंग्वेज। और फर्स्ट लैंग्वेज कौन होती है, जो उसकी मदर टंग होती है। भाई बच्चा जन्म लेता है, सबसे पहले वो अपने माता के संपर्क में आता है, यानी अपनी मदर के संपर्क में आता है। वो अपनी मदर टंग अपनी मदर से सीखता है, अपनी मम्मी से सीखता है बच्चा, है ना। उसके बाद क्या करता है, स्कूल जाता है, वहाँ पे क्या करता है, वो और भाषाओं का ज्ञान अर्जित करता है, यानी और भाषाओं को सीखता है। अब इस टाइम क्या एम है आपका कि इंग्लिश सीखना है। तो इस तरह से आप इसको समझेंगे कि जैसे हम लोगों ने जो शिक्षा ली है, इंग्लिश सीखी है, तो कैसे हम लोगों ने सीखी है, तो इसी तरह से भी तो सीखी है ना।
तो ये हो जाता है। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं, यानी नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, देख लेते हैं चीज़ों को। यहाँ पे इसमें हो जाता है जो बाइलिंगुअल मेथड है आपका, इन्वेंटेड बाय, यानी आविष्कार किसने किया इसका? भाई कोई ना कोई किसी ना किसी का पिता होता है ना, जननी होती है, यानी कोई ना कोई हर एक चीज़ को जन्म देता है ना। तो आविष्कार किसने किया? इन्वेंटेड बाय, यानी आविष्कार, इन्वेंटेड मतलब क्या होता है? आविष्कार किसके द्वारा किया गया? बाय, है ना। बाय का मतलब क्या होता है? द्वारा। किसने किया? तो C.J. डॉटसन। कौन हो जाते हैं? तो C.J. डॉटसन हो जाते हैं। ये तो नाम है, तो इसमें तो आपको ऐसे ही लिखना रहेगा। यूनिट मतलब क्या होता है? यूनिट मतलब होता है इकाई। क्या होता है? इकाई होती है। यूनिट मतलब क्या हो जाता है? तो इकाई हो जाती है। यहाँ पे ठीक से लिख देते हैं, यूनिट मतलब क्या होता है? तो इकाई, ठीक है। और सेंटेंस, यूनिट क्या है इसके? तो सेंटेंस। और सेंटेंस मतलब क्या होता है? सेंटेंस मतलब होता है वाक्य, ठीक। अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं मेथड इन विच टू कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जूम ज़्यादा हो गया था। मेथड एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी इस विधि में दो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। किन किन विधि का? देखिए, मेथड इन विच टू कॉम्बिनेशन, दो यानी टू कॉम्बिनेशन यानी दो चीज़ों का मिश्रण है, मिक्सचर है, दो चीज़ें मिली हुई हैं, यानी दो लैंग्वेज मिली हुई हैं। तो इसमें कौन सी? डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि, एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यानी अनुकरण। जो ग्रामर मतलब क्या होता है? व्याकरण होता है, और ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद होता है। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये दोनों विधियां मिली हुई हैं। प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस प्रोडक्ट, यानी इसमें क्या है? तो प्रेजेंटेशन, यहाँ पे आपका है प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस प्रोडक्ट, यानी प्रस्तुति अभ्यास उत्पाद। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आपका हो जाता है मेरिट्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड, यानी मेरिट्स यानी गुण इसके, है ना। तो बाइलिंगुअल मेथड यानी द्विभाषी, यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं। बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है? तो द्विभाषी हो जाता है, ठीक है, द्विभाषी हो जाता है। और आपका मेथड मतलब हो जाता है विधि। क्या हो जाता है? मेथड मतलब विधि हो जाता है। और मेरिट्स मतलब क्या हो जाता है? तो मेरिट्स मतलब होता है गुण। क्या होता है मेरिट्स मतलब? यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, मेरिट्स मतलब होता है गुण, ठीक है। तो और ऑफ क्यों लगता है? का की के, है ना। तो मेरिट्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड यानी द्विभाषी विधि के गुण। इसमें हम इसके गुण को पहले देखते हैं, फिर उसके बाद इनके दोष को भी देखेंगे, यानी मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपका हो जाता है टाइम, लेबर सेव्ड, एक्यूरेट, लेस कॉस्टली, यानी टाइम का मतलब क्या होता है? तो टाइम का मतलब होता है समय, ठीक है। और लेबर यानी श्रम, यानी मेहनत, है ना, श्रम। और सेव्ड मतलब क्या होता है? तो सेव्ड मतलब होता है बचत, ठीक है। एक्यूरेट यानी मतलब सटीक होता है, ठीक है, सटीक हो जाता है। और लेस कॉस्टली यानी कम। लेस मतलब क्या होता है? तो कम। और कॉस्टली मतलब होती है खर्चीली, खर्चीली होती है। तो इस तरह से आप इसको ये कह सकते हैं कि समय श्रम की बचत, सटीक, कम, खर्चीली, यानी ये इसमें समय और श्रम की बचत भी है, प्लस इसमें क्या है? ये कम खर्चीली भी है। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट जो हो जाता है वो देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट है ऑडियो विजुअल एड्स आर नॉट कंपलसरी, यानी ऑडियो मतलब क्या होता है? ऑडियो विजुअल एड्स यानी श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य मतलब क्या होता है? तो सुनना। दृश्य मतलब क्या होता है? तो देखना। तो ऑडियो यानी श्रव्य, जिसको हम सुनते हैं, जिसको हम क्या करते हैं? सुनकर शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो हो जाता है श्रव्य। और विजुअल, दृश्य, विजुअल तो दृश्य यानी श्रव्य दृश्य। इसके बारे में आपने उर्दू में भी पढ़ा, हिंदी में भी पढ़ा, इंग्लिश में भी आपको पढ़ना है, ठीक है।
विजुअल एड्स आर नोट कंपलसरी, यानी ये अनिवार्य, नोट कंपलसरी, नोट मिस क्या होता है, नोट्स मिस होता है नहीं, और कंपलसरी मतलब क्या होता है, अनिवार्य। तो जहाँ पे नोट लग गया यानी अनिवार्य नहीं है, तो यानी ये अनिवार्य नहीं है। क्या चीज़ अनिवार्य नहीं है, तो श्रव्य दृश्य जो सामग्री है यानी ऑडियो विजुअल एड्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर ज़रूरी होते तो क्या होता, जैसे आपने एक विधि पढ़ी डायरेक्ट मेथड, तो उसमें क्या था, इन्हीं सभी चीज़ों का यूज़ करके, क्योंकि वो भाई कॉस्टली थी और सभी को इस तरह की शिक्षा देना या सभी को इस तरह से शिक्षा प्राप्त करना तो भाई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सभी के पास इतनी तो मनी नहीं होती है कि वो उनको उसी स्कूल में डाले कि जहाँ पे ये सभी चीज़ें यूज़ होती हैं, क्योंकि भाई इन सभी चीज़ों को यूज़ करने के लिए क्या मनी चाहिए, है ना, पैसा चाहिए। और इसमें ये जो विधि आपकी हो जाती है बाइलिंगुअल मेथड, तो इसमें ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपकी जो यानी ऑडियो विजुअल एड्स है वो ज़रूरी ही हैं। अगर हो सके तो ठीक, नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, मतलब कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर कहीं पे कुछ नहीं समझ में आया, कुछ नहीं क्लियर हो पाया है, तो आप लोग कमेंट्स करें, क्योंकि जब आप प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग ध्यान से चीज़ों को सीख रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं भाई, हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाता है लिंग्विस्टिक हैबिट फॉर्मेट हेयर, यानी भाषाविदों की आदत यहाँ विकसित हो गई, है ना। लैंग्विस्टिक मतलब भाषाविद क्या होते हैं, लैंग्विस्टिक मीन्स यहाँ पे लिख देते हैं भाषाविदों, ठीक है, भाषाविदों आप यहाँ पे कह सकते हैं। हैबिट फॉर्मेट हेयर, यानी हेयर मतलब यानी यहाँ पर विकसित हो गई है, हेयर में यहाँ होता है, ठीक है। और उसके बाद आपका है स्ट्रीट ऑन स्पीच प्रैक्टिस, वाणी अभ्यास पर जोर दें, यानी स्ट्रीट ऑन स्पीच, स्पीच मतलब वाणी, है ना, जो आप बोल रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, तो स्ट्रीट ऑन स्पीच प्रैक्टिस यानी वाणी अभ्यास पर जोर दें। इस तरह से आपका ये हो जाता है। उसके बाद अब आप लोगों ने समझ लिया, एक बार फिर से पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिमेरिट्स को भी देखते हैं। तो सबसे पहले किन किन चीज़ों को देखा, तो सबसे पहले हम लोगों ने बाइलिंगुअल मेथड के बारे में जाना। इन्वेंटेड बाई, इनमें यानी आविष्कार किसने किया, तो सीजे डोडसन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिए। और यूनिट इसकी क्या है, तो सेंटेंस है, ये भी पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेथड इन विच टू कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड, यानी दो का मिश्रण है ना, तो द्विभाषी लैंग्वेज, यानी बाइलिंगुअल मेथड का मतलब ही होता है द्विभाषी लैंग्वेज, ये चीज़ आप लोग याद रखें। और प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस प्रोडक्ट, है ना, यानी प्रेजेंटेशन मतलब होता है प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुत करना। जैसे कहते हैं कि ऑफिस में जाते हैं, वो प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन यानी अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं, यही तो होता है ना, तो वही प्रेजेंटेशन होता है। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देख लिया ना। उसके बाद मेरिट्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड, यानी मेरिट्स मतलब क्या होता है, वो चीज़ आपको बता चुके हैं। मेरिट्स मतलब होता है उसके गुण, क्योंकि हर विधि में देखिए कुछ गुण है कुछ दोष है। जिस तरह से मनुष्य होते हैं, इंसान होते हैं, तो उसमें कुछ अगर गुण है तो उसमें कुछ दोष भी ज़रूर होते हैं, है ना, सब में ये चीज़ होती है। तो फिर ये तो विधियां हैं, तो इसमें भी आपके गुण और दोष हैं, जिसमें हम लोगों ने देखिए डायरेक्ट मेथड में भी मेरिट्स और डिमेरिट्स देखी, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में भी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स देखिए, और इसमें भी हम लोग यानी आपका जो बाइलिंगुअल मेथड हो जाता है, इसमें भी हम लोग मेरिट्स और डिमेरिट्स देखेंगे। मेरिट्स तो देख चुके हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, डिमेरिट्स को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिमेरिट्स आपको जो हो जाते हैं, यानी मेरिट्स, डिमेरिट्स ऑफ बाइलिंगुअल, डिमेरिट्स यहाँ पे लिख देते हैं। डिमेरिट्स का मतलब क्या होता है, तो दोष होते हैं, ठीक है, दोष होते हैं। तो हम लोग चलिए समझ लेते हैं क्या है इसके दोष। तो सबसे पहला आपका हो जाता है रीडिंग राइटिंग प्रैक्टिस, यानी पढ़ना लेखन अभ्यास। तो इस पर क्या किया गया, यानी रीडिंग और राइटिंग पर इसमें
जोर दिया गया, जबकि हमें क्या चीज़ें चाहिए। देखिए, कोई आप मेथड पढ़ रहे हैं जिसमें आपका क्या है, बोलने पर और सुनने पर ध्यान दिया जा रहा है, कुछ है जो लिखने पर और पढ़ने पर ध्यान दिया जा रहा है। चारों चीज़ें हमें परफेक्ट नहीं मिल रही। कहते नहीं, परफेक्ट वही चीज़ है जिसमें चारों चीज़ें हैं, जो हमने आपको बताया था सुबोपाली, बताया था ना। सुबोपाली यानी क्या हो जाता है, सुबोपाली से तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसमें ये सभी चीज़ें आएंगी वो आपका परफेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका किसमें है, तो रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। उसके बाद है लैंग्वेज मिक्स्ड हैबिट, यानी भाषा मिश्रित आदत है। यानी लैंग्वेज मतलब क्या होता है, तो लैंग्वेज मतलब होता है भाषा। क्या होता है, लैंग्वेज मतलब भाषा होता है। मिक्स्ड मतलब क्या होता है, तो मिश्रित यानी मिली हुई, यानी मिक्सचर जिसको आप कहते हैं, तो मिश्रित हो जाती है। और आपका क्या हो जाता है, हैबिट मतलब क्या होता है, तो आप लोग इसको लिखिए, ठीक है, इसको आप ज़रूर लिखिए, नोट्स आप बनाते हुए चलें। तो आपका हैबिट मतलब क्या होता है, तो हैबिट मतलब होता है आदत, यानी आदत होती है। ठीक है, तो यानी लैंग्वेज मिक्स्ड हैबिट, तो भाषा मिश्रित आदत है इसमें। तो जैसे हम बोल रहे हैं आपसे, तो वैसे तो हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं भाई कि इंग्लिश में, फिर उसके बाद ट्रांसलेट करते हैं, वो चीज़ अच्छी है, सीखने के लिए अच्छी है। लेकिन फुली टाइम अगर जैसे भाई इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश ही बोलें, हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी ही बोलें। लेकिन इसमें क्या है, मिक्स करके चीज़ों को, भाई बाईलिंगुअल है ये, द्विभाषी विधि है ये, तो इसमें मिक्स करके ही चीज़ों को हम बोलेंगे, चीज़ों को समझेंगे। तो इसमें ये दोष पाया गया, यानी इसमें डिमेरिट्स में ये आ गया, यानी डिमेरिट्स है इसमें। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट जो हो जाता है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि स्टूडेंट पैसिव। अब देखिए, सबसे बड़ी यहाँ पे क्या चीज़ है, कमी ये है कि पैसिव है। पैसिव मतलब क्या होता है, स्टूडेंट का भाई मतलब तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं छात्र। ठीक है, और पैसिव का मतलब क्या होता है, पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। क्या होता है, तो निष्क्रिय होता है पैसिव का मतलब। निष्क्रिय मतलब बच्चा खामोश बैठा है, उसको कुछ मतलब नहीं है, आप पढ़ा रहे हो ठीक है, जितना पढ़ा दिया ठीक है, बच्चे ने क्या किया, कुछ नहीं, बच्चे ने क्या सीखा कुछ नहीं पता, हमें नहीं पता बच्चे ने कितना सीखा। यानी यहाँ पे जब बच्चा निष्क्रिय है, जब बच्चा एक्टिव नहीं है, बच्चा क्या है, बच्चा पैसिव है। और जब बच्चा पैसिव होगा तो बच्चा क्या सीखेगा, जब वो एक्टिविटी ही नहीं करेगा। और बच्चों को हमें सिखाना कैसे है, क्योंकि बच्चा एक्टिव होना चाहिए। बच्चा कैसा हो, एक्टिव हो और खुद करके सीखे। हमें क्या बनना है, हमें इसकी फोल्डिंग बनना है, हमें ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बनना है। ऐसा नहीं है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि हमें, अब बच्चा जैसे कोई चीज़ है, बच्चा बीच में भूल रहा है वो चीज़, तो हम उसको याद दिलाएंगे कि अगर इस तरह से अगर आप कर लो तो आप कहाँ तक पहुँच जाओगे, जहाँ पे आपको पहुँचना। मान लीजिए मैथ का कोई क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहा है, उसने क्या क्या स्टार्टिंग कर दी, उस 4 स्टेप है, उसने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए, तीसरे स्टेप में वो गया अटक। हमको क्या बनना है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी हमें बीच में उसको ये चीज़ बता देनी है कि आपको इस तरह से कर लेना है। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, और इसमें भी हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे आपको पहुंचना है दिल्ली तक, कहाँ तक पहुंचना है, तो दिल्ली तक आपको पहुंचना है, और रास्ता आपको कहाँ तक पता है, तो हम आपको पता है गाजियाबाद तक आपको रास्ता पता है। अब आप दिल्ली अपने घर से निकले, आप कहाँ से निकले, अपने घर से निकले, लेकिन आप दिल्ली तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। क्यों, देखिए यहाँ पे फिर से हम बना देते हैं, देखिए इरेज हो गया आपका। तो जैसे आपका ये घर हो जाता है, ठीक है, ये घर हो जाता है, और ये गाजियाबाद है, गाजियाबाद हो जाता है, ठीक है, गाजियाबाद। लेकिन आप दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे। क्यों नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि आपको इतना ही रास्ता पता है, लेकिन यहाँ तक रास्ता नहीं पता। अब आपको क्या करेंगे, कोई आपको बताएगा ना कि भाई गाजियाबाद से दिल्ली तक जाने का ये रास्ता है, तो आपको पता हो गया। यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD, ठीक है ना, यानी बीच में उसने क्या किया, आपकी हेल्प की। तो हमें बच्चों के साथ वैसे ही बनना है, और बच्चे को क्या करना है, बच्चे को एक्टिव
एक्टिव रखना, यानी उसको हमको ऐसा वर्क देना है कि बच्चा कुछ करे, कुछ एक्टिव रहे, कुछ करके सीखे चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन बात ये हो जाती है कि चीज़ों को आपको समझ में आना चाहिए। वो लैंग्वेज कोई भी हो, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, उर्दू पढ़ रहे हैं, कोई भी आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें आपको जो आपका मेन मोटिव है क्या है, बच्चे को हमें शिक्षा देनी है। अभी आप सीख रहे हो और वैसे ही आप बच्चों को शिक्षा भी देंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा इसको लेंदी कर लिया, हालांकि पॉइंट बहुत छोटा था, स्टूडेंट पैसिव, लेकिन सारी बातें तो स्टूडेंट पे ही निर्भर करती हैं। तो जब सारी बातें स्टूडेंट पे ही निर्भर करती हैं तो हम भाई इसको तो थोड़ा सा लेंदी करेंगे ही, है ना। उसके बाद आपका हो जाता है दिस इज़ ऑन एक्सपेरिमेंटल स्टेज ओनली, यानी यह अभी प्रायोगिक स्तर पर है, यानी यहाँ पे क्या है, प्रायोगिक। दिस इज़ ऑन, दिस मतलब क्या होता है, तो दिस का मतलब तो खैर आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ हो जाता है। दिस मतलब यहाँ हो जाता है। इज़ ऑन, इज़ का क्यों यूज़ हुआ है, इज़ का मतलब है होता है ना, इसका मतलब है होता है। ऑन यानी पर होता है, ऑन का मतलब क्या होता है, तो पर होता है। और आपका एक्सपेरिमेंटल यानी प्रायोगिक, एक्सपेरिमेंटल मतलब क्या होता है, तो प्रायोगिक हो जाता है। क्या हो जाता है, तो प्रायोगिक हो जाता है। और स्टेज यानी स्तर हो जाता है। स्टेज मतलब क्या हो जाता है, स्तर हो जाता है। तो इस तरह से ये अभी प्रायोगिक स्तर पर है, ठीक है। और ओनली मतलब सिर्फ, यही तो होता है ना, ओनली। तो फ्रेंड्स आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें, अगर लाइक सब्सक्राइब ना बोलें तो आप लोग नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग कर दिया कीजिए बिना कहे ही। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या चीज़ों को देख लिया, और देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले हमने समझा बाइलिंगुअल मेथड के बारे में, और इन्वेंटेड बाय किसने आविष्कार किया, मेरिट्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड देखा, डीमेरिट्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड देखा। अब इसको हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएं, ठीक है। तो अगर बात की जाए कि मदर टंग क्या होता है, तो मदर टंग रिफर्स टू द फर्स्ट लैंग्वेज लर्न एट होम इन चाइल्डहुड एंड स्टिल अंडरस्टैंड बाय द पर्सन एट द टाइम द डेटा वाज कलेक्टेड। यानी कहने का मतलब ये हो जाता है कि जो मदर टंग यानी मातृभाषा का तात्पर्य क्या हो जाता है, बचपन में घर पर सीखी गई पहली भाषा, जो कि बच्चा क्या करता है, अपनी माँ से, अपनी माता से, अपनी मदर से सबसे पहले सीखता है, यहाँ पे हो जाता है। और डेटा इकट्ठा किए जाने के समय की वो व्यक्ति द्वारा समझी जाती है। यदि व्यक्ति अब सीखी गई पहली भाषा को नहीं समझता है तो मातृभाषा सीखी गई दूसरी भाषा हो जाती है। यानी अब बच्चा स्कूल में गया है तो क्या साथ में लेके गया है, अपनी मातृभाषा को लेकर गया है, और वहाँ पे उसकी जो मातृभाषा है उसकी हमको क्या करनी है, हमको रिस्पेक्ट करनी है। अगर बच्चा वहाँ की लैंग्वेज में नहीं सीख पा रहा है तो कोई बात नहीं, हमें उसकी मदर लैंग्वेज में ही चीज़ों को सिखाना है। अगर वो उसी तरह से बोल रहा है, उसको उसी में कंफर्टेबल वो महसूस कर रहा है, वो कंफर्टेबल है, तो कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे चीज़ों को सीखेगा। तो हमें क्या करना है, मदर टंग को हमको रिस्पेक्ट देनी है, और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, चीज़ों को सिखाना। अगर वो इंग्लिश सीख रहा है तो हमें क्या करना है, बाइलिंगुअल मेथड यूज़ करना है, यानी द्विभाषी का यूज़ करना है, इसका प्रयोग करना है। तो आई होप आप लोगों को बाइलिंगुअल मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्या होता है, किसने इसका आविष्कार किया, इसका यूनिट क्या है, इसमें मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आप लोग क्या करें, हम आप लोग से ये चीज़ बता रहे हैं, और जब तक बताते रहेंगे जब तक आपके कमेंट नहीं आने लगेंगे कि हाँ मैम हम नोट्स बनाने लगे हैं, ठीक है। तो आप लोग रजिस्टर को मेंटेन करें, जो फर्स्ट क्लास है यानी पहली क्लास से आप लोग स्टार्ट करें और नोट्स बनाते हुए चलें, क्योंकि जो ये नोट्स है ना, ये आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अभी आपकी हेल्प करेंगे, अभी आपका सेकेंड सेमेस्टर, उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। उसके बाद आपका यूपी टेट, सी टेट और भी एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ऐसा नहीं आप सिर्फ सेकंड सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हैं, इसके लिए तो पढ़ ही रहे हैं ख़ास तौर से, और भी एग्ज़ाम के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं। तो आप लोग रजिस्टर को मेंटेन करें, अच्छे से चीज़ों को समझें। जैसे हम विद मीनिंग चीज़ों को बताते चल रहे हैं, उस तरह से आप मीनिंग लिखते हुए चलें, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जब हमारा परिवार बढ़ता है, फैमिली बढ़ती है, तो हम क्या होते हैं, हम मजबूत होते हैं, है ना।
तो इसके लिए तो आपको क्या करना रहेगा भाई, शेयर तो करना ही रहेगा और लाइक तो आप लोग कर ही देते हैं और प्यारे प्यारे कमेंट भी आप लोग ज़रूर करें। और अगर कहीं पे चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग कमेंट करके ये चीज़ बताएं, हम उसको और भी सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।